हम चाहेंगे कि अपनी इस सेमिनार का ये भी समापन हो। समापन तो ये हाँ सर, 2 मिनट आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम मंजू जी खड़े कर सकती चलो रहने दो, जबरदस्ती ना करो मंजू। हाँ कोई बात बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं 36 से आई हूँ, संतोष शर्मा नाम है। और आपका ये सब सुना बहुत अच्छा लगा। आगे हम कोशिश करेंगे और सब पूरा पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरी बहन जो थी तो उन्होंने मुझे साबुन दिया, मेरे झाइयाँ हो रही थी, तब इसे यूज किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ उससे, लेकिन झाइयों में तो फर्क नहीं था। कितने दिन हुए आपको? एक मिनट कितने दिन हुए? सर मुझे 10-12 दिन हुए, हाँ 15 दिन हुए। अच्छा, थोड़ा सा और समय दो आप। फिर दोबारा से पूछा तो एलोवेरा जेल लगाना। जी जी हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, सारी चीज़ होगी। सर आपका नाम एक बार और रिपीट कीजिए। सुनीता। सुनीता जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। आदरणीय एमआरके सर और एमआरके के सारे लीडर्स और यहाँ आने वाले तमाम, तो मैं तो कहूँगा सारे ही लीडर हैं मेरे सिवा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से हमारे एमआरके सर का, कि एक बात जो आज मैंने सुनी, वैसे तो मैं पहले पप्पू सर की तरफ आपको बता दूं कि ये हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से, यानी स्टूडेंट लाइफ के दोस्तों में से हैं, लेकिन बीच में एक कट ऑफ ऐसा आया जो तकरीबन मैं समझता हूँ 30 साल के बाद फिर दोबारा मिला। और इनका बचपन का नाम आज पप्पू सर कहते हैं, इनसे शायद उस वक्त भी कहते होंगे, लेकिन एक नाम और नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे मोबाइल में वही नाम है आज भी। उनका नाम है तौहीद खान। और फिर उसके ऊपर एक बात बेटे पहली बार का ही नाम है, फिर उसका मैं आपको अर्थ जो बताऊंगा ना और भी बड़ा अच्छा है। तौहीद का मतलब होता है इस्लाम धर्म के अंदर और सबके अंदर, तो सही है, अरबी वर्ड है एक, और वो ईश्वर के लिए बोला जाता है कि एक अल्लाह, तौहीद। तो ये भी सवाई माधोपुर के एक ही आदमी जो एमआरके को है यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरे तो काफ़ी पीछे पड़े, मैं तो अभी भी यही अल्फाज कहूँगा, और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। अगरचे इनकी मोहब्बत की वजह से वो मेरे पास आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ये सम्मान के हकदार थे उतना सम्मान तो बहरहाल इनको नहीं दे सका, उसके लिए मैं इनसे माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। फिर हमारे शंकर लाल जी, ये भी बड़े छुकर रुस्तम निकले, ये हमारे गांव के, जहाँ मैं पैदा हुआ उसी गांव में ये भी पैदा हुआ, लेकिन नहीं जानते थे वापस में एक दूसरे को, क्योंकि गांव छोड़ के हमें आए हुए। चिपले में रहने वाला हूँ, यहाँ से गाँव 2-3 किलोमीटर पर चिपड़ा है, उसके हम रहने वाले। और मेरा सारा बचपन सीमेंट फैक्ट्री में गुजरा, वालिद साहब फैक्ट्री में काम करते थे और आज भी वो फैक्ट्री में ही रहते हैं ट्रैक्टरों के अंदर। तो ये आए, बहरहाल इतने जानते थे कि हाँ ये चिपले के हैं गाँव के, ये भी यही जानते थे ये है, लेकिन फादर के नाम से बहरहाल जानकारी थी। तो मैं भी ये समझता था पता नहीं क्या कैसे क्या आ गया हो गया, बात करना चलो गाँव वाले हैं, लेकिन हमारे अपलाइनर हैं और काफ़ी कुछ मेहनत उन्होंने की है, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं क्योंकि वक्त तो ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा बोलना भी शायद वो है, मैं लास्ट में ये बात कहूँगा कि जिस मकसद को लेकर के ये कंपनी चल रही और जिसके अंदर के हेल्थ हमारी अच्छी हो और वेल्थ भी अच्छा हो, यानी हम स्वस्थ भी रहें और हमारा जो जीवन यापन का जो साधन है वो भी अच्छा है, तो ये तो सबकी ज़रूरत है और सबको करना चाहिए। अब चूंकि मेरे लिए रुकावट ये है, मैं मेरी बात बता देता हूँ, शायद डॉक्टर साहब और कुछ है जो मेरे अंदर की जो बात है उसको दूर कर दे। मैं एक दुकानदार हूँ, हार्डवेयर की दुकान है मेरी,
और ख़ास तौर से टेकर पार्ट्स वगैरह का मैं सामान बेचता हूँ। अब अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, ग्राहक है और शंकर लाल जी का फोन आ जाए तो साहबा तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे तो ग्राहक से बातचीत और शंकर लाल जी फोन कर रहे। और ये भी इतने नीट है, हालांकि वर्ड बुरा है लेकिन इनके लिए अच्छा इसलिए कि ये मानते ही नहीं है, फोन करते ही ठीक है, माने तो माने, बुरा, ये मोहब्बत है सब में, ये मोहब्बत है, जीतपना जो मोहब्बत है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप भी आए आगे और अपने आप को ठीक करें। मैं दुकान पे जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इनको बताया, हम बैठते हैं, हम अपना सबको से भी बैठते हैं तो ये मुझे समझाते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो ये तो कुछ भी नहीं, और जितनी मेहनत कर रहे हो अभी इतनी, इससे 1% भी मेहनत अगर आप इन बातों में कर रहे हुए तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। तो बहरहाल मैं इस बात को आज खास तौर से आज हमारे सर की बात सुन करके अंदर से दिल में ये बात तो खराब पैदा हुई है कि ये बात हमें करना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस फील्ड में अपना करियर देखूँ और ख़ासतौर से इंसानियत की खिदमत करने के जो मौके इस फील्ड में है शायद दूसरे फील्ड में नहीं। थैंक यू। कभी बताई जाएगी कि साहब सवाई माधोपुर में पहला उसमें आए थे प्रोग्राम। सभी को मॉर्निंग करता हूँ। और तो मंजू डायरेक्ट रही थी मेरे पास में रहते, उन्होंने बताया कि आज गणेश होटल की वहाँ पर डॉक्टर लोग आएंगे और कुछ हेल्थ के बारे में बताएंगे जो आपको चलना मैंने देख करके इंशाल्लाह मैंने समय निकाल करके यहाँ आया हूँ। और हर चीज़ के बारे में जो भी होगा, हर चीज़ के बारे में जानकारी मुझे मिली, तो हर बीमारी के बारे में हर आदमी के सहयोग करूँगा मैं भी और सबको बताऊँगा इनके बारे में, और जो हम लेकर के भी आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम रूपचंद नायक है, मैं यहीं मोती नगर में रहता हूँ और मैं से हर चीज़ के बारे में जानता हूँ कि हेल्थ यू वेल्थ और स्वास्थ्य सब कुछ होता है, इसके पीछे होते हैं सब। यदि स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वे कुछ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। मैं 61 ईयर का हूँ अभी और मेरी हेल्थ वैसे भी है बचपन से आज तक, और मैं एक मजदूर भी हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ वैसे, और मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आदाब सलाम। ये जो दवाई का जो काम चला है ये बहुत ही अच्छा है, और इससे फ़ायदा को मैंने भी लिया है इसको, और इसका असर ये मैंने खुद ने इरादा किया इंशाल्लाह इसका ही दुकान डालूँगा मैं, मेरी जगह भी है गाँव के अंदर, और इससे जो फ़ायदा हुआ उनसे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, और ये जो इनसे मुतासर होकर जो मैंने ये काम किया इसको आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे आवाम तक जाने की कि भाई इस दवाई से ये और ये फ़ायदा, नुकसान इससे कुछ नहीं है, तो ये मेरा कहना है। आपकी हमारी मुलाकात कहाँ पे हुई ये बताइए। अजीज भाई के यहाँ, अजीज भाई की दुकान पे किस काम से आए थे आप? मैं ऐसे ही उससे मिलने आता रहता हूँ। नहीं, दांत के काम से आए हाँ, थे, दांत के काम से भी आया था। कुछ और भी बता रहे थे हाँ, आप, तो मैंने उस टाइम तो मैंने बैठे ग्रीन हुए टी के लिए बोला आपको, जी ग्रीन टी के लिए। हाँ, ग्रीन टी मैंने लिया, हाँ। एक तो पूरी खा ली, दूसरी खाने लगा, फिर थोड़ा सा शिद्दत सी गर्मी की ज़्यादा महसूस होने लगी तो मैंने उनको अभी रोक दिया इस वक्त। हाँ। अच्छा, ऐसे ही ये दवा जो ली थे आपने दिया था मुझे ये एमआर के न्यूट्रल अब इससे क्या दो मैं तो एक ही खाता हूँ, दो खाने से पता नहीं थोड़ी सी ऐसे महसूस होती है जैसे जल्दी भूख सा महसूस होता है। हाँ, कोई नहीं, आप रेगुलर खाइए, ये तो पूरी बॉडी का शोधन करेगी, पूरी हाँ, body तो को। मैं एक ही लेता हूँ, आप एक भी लेते वो भी हैं सुबह भूखे पेट में लेना है या भरे खाली अरे दोनों टाइम ले रहा था, रात को भी और दिन को भी। भूखे मैंने सुबह के वक्त किया है। भूख के पेट पे ज़्यादा दिक्कत है। तो इससे फायदा हुआ, लेकिन बहुत कैप से एक तो अब तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये दवाई जो है मैंने ये तो कम से कम 10-15 में यूज़ कर चुका हूँ साबुन, इससे ये फ़ायदा है। सही बात है ये कि जो जिसे खुजली महसूस होती है ना वो नहीं होता, वो बंद हो जाता बिल्कुल ही, और कहीं भी किसी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती। और साबुन लेते हैं, नहाने के बाद में थोड़ा
खुजली महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे वो आता है ना कि एकदम एलर्जी, वो एलर्जी को भी ये इसे ना ख़त्म कर देता है, ये है फायदा। अब और दवाई ऐसी हो तो सर हम बैठते हैं तो दर्द होता है यहाँ, अब बैठते बैठते चलते कोई दर्द नहीं, लेकिन बैठने पर उठते हैं तो यहाँ दर्द महसूस होता है। थैंक यू सर। हैं? हो जाएगा आपको। हमारे मार्केट जी